जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 5 जनवरी 2021 से लेकर के 27 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर आपको आना है और आने पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा और साथ ही आपके सामने इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी और आपको यहां पर इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करके असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल चूज करना है। फिर यहां पर आपको अपना नाम डालना है और ये नाम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। आपका मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके यहां पर नीचे कंफर्म कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया गया है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद इन जानकारी को चेक कर लेना है क्योंकि आप एक बार सबमिट करने के बाद इस जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी जानकारी देखने को मिल पा रही है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बेसिकली ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। आपको ईमेल और मैसेज आने का वेट करना है और साथ ही यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने डायरेक्टली लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपकी जो यूजर आईडी है वो यहाँ पर एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपको मेल मैसेज के माध्यम से मिला है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए फिर से लेकर के आया है अनअकैडमी गेट चैलेंज 3, जो कि आपका 9 जनवरी 2021 को होने वाला है और जिसमें कि आप फ्री में इनरोल हो सकते हैं। यानी कि आपको इसमें इनरोल होने के लिए कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें फ्री में इनरोल हो पाएंगे बिना किसी चार्ज के। और इसमें बेसिकली क्या है, इसमें यहाँ पर गेट कैंडिडेट के लिए ये तैयार किया गया है, बट यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि असेस योर गेट 2021 प्रिपरेशन, यानी कि आप अपनी 2021 की गेट की प्रिपरेशन को असेस कर सकते हो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू गेट पैटर्न, जो आपका न्यू गेट पैटर्न है उसके बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग पा सकते हो। इसमें जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल और ईई, इसके अलावा ईसीई, सीएस और आईटी, ये आपकी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। जो आपकी ये 3 ब्रांच है इनकी जो टाइमिंग है इस एग्जाम की, ये आपकी सुबह 11 बजे है और जो आपकी ये 3 बाकी की ब्रांच है इनकी जो टाइमिंग है इस एग्जाम की वो आपकी दोपहर 3 बजे है। इसमें आपके 65 क्वेश्चन होंगे और जिनके लिए आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक बेहतर मौका है अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर करने का और देखने का कि आपने अभी तक कितना प्रिपेयर किया है। तो जल्दी से जाइए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक दिया है, उस ज्वाइन लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपको जो भी आपके फ्री प्लान के अंदर फायदे मिलते हैं वो सभी अनलॉक हो जाएंगे और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको प्लान के अंदर 10% की छूट कोड इस्तेमाल करते ही GDS10 मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से पफिन ब्राउजर को डाउनलोड करना है, PUFFIN ब्राउजर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये वेबसाइट वहां पर आपको ओपन करनी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लॉगिन लिंक दिया, वो लिंक का यूज करके आप अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाइए। इसके बाद आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है जैसे कि आप गेम खेलते हो और आपको राइट साइड में डेस्कटॉप ब्राउजर के यहाँ पर जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप ब्राउजर के अंदर उस वेबसाइट को ओपन करना है जहां से आपको फॉर्म फिल करना है या फिर आप फिल कर रहे हैं। फिर आपके सामने क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा और अब आपको उसके ऊपर क्लिक करना है।
है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको पफिन ब्राउजर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये वेबसाइट वहां पर ओपन करनी है। राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है। तो यहां से आपको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपकी जो सीक्वेंस नंबर है और पोस्ट अप्लाइड है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने पर यहां पर आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहां पर चूज करना है और जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य किसी स्टेट से इस फॉर्म को भरोगे तो आपको जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो चलिए हम यहां से ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले यहां से आपका जो भी ईयर है वो चूज कर लीजिए। इसके बाद यहां से मंथ और फिर डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। फिर दोस्तों यहां पर हैव यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, अगर आपने की है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये यहां पर हम यस कर देते हैं। यस करने पर आपको बोला कि प्लीज सिलेक्ट स्टार्टिंग डेट, यानी कि कब से आपने अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी वो स्टार्ट डेट आपको यहां पर इस प्रकार से चूज करनी है। पहले यहां से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद यहां से डे, तो आपका स्टार्ट डेट आ जाएगा। कब तक आपने की है वो डेट यहां पर डालनी है और डालने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करने पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जहां पर आपका नाम पहले से फिलअप है। अब आपको यहां पर अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर यहां पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो यहां से आपको चूज करना है। नेशनलिटी के अंदर इंडियन या फिर जो भी बेसिकली इंडियन ही रहेगा तो आपको इंडियन रहने देना है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी यहां पर दी गई है। इसके बाद यहां पर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर फिलअप करना है। मैंने फिलअप कर लिया है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्टेट यहां से आपकी जो भी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपकी कंट्री इंडिया रहेगी और आपको अब अपनी डिस्ट्रिक्ट यहां से चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहां पर आपको एंटर करना है। नीचे इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर जो जानकारी आपने ऊपर भरी है वो यहां पर भी आ जाएगी। अगर अलग है तो नो करके अलग से फिलअप कर दीजिए। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। सबसे पहले यहां पर आपको 10th की जानकारी भरनी है, तो आपने किस बोर्ड से किया वो यहां पर आपको सबसे पहले कॉलम के अंदर डालना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको अपने कॉलेज का नाम एंटर करना है कि आपने किस कॉलेज किस स्कूल से की है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहां पर दोस्तों आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने जो भी आपके 10th के अंदर थे। मैं यहां पर आपको इस प्रकार से इनको फिलअप करके दिखा रहा हूं, तो आपको सेम तरीके से इनको फिलअप करना है। मैंने 4 लिखे बट आपको पूरे लिखने हैं। मैं टाइम की वजह से ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं डेमो के रूप में वीडियो बना रहा हूं। तो ईयर ऑफ पासिंग यहां पर आपका क्या था यहां पर अब आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों परसेंटेज जो मार्क्स है आपके सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के जितने भी आपके पास 10th के अंदर थे उनकी परसेंटेज कितनी थी वो यहां पर आपको लिखनी है। अब आती है 12वीं की जानकारी, तो अगर आप 12वीं की जानकारी भी देना चाहते हो, आप पास हो तो सेम तरीके से भर दीजिए। बोर्ड नेम, इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आप मेन सब्जेक्ट दे सकते हैं जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी है वो यहां पर दे सकते हैं। चाहे तो एक एक करके भी सभी सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग यहां पर डालना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहां पर आपको फिलअप कर देनी है। अब आती है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि इस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी रूप से मांगी है। तो यहां पर आपको प्लीज सिलेक्ट डिग्री नेम के ऊपर क्लिक करके जो यहां पर आपके सामने विकल्प है इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहां से ये जो फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर सिविल चूज करना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पूरा नाम देना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और फिर आपको सभी सेमेस्टर की जो परसेंटेज है वो यहां पर एंटर कर देनी है। बोला है डू यू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि आपको हिंदी की अच्छी नॉलेज है, आप लिख लेते हो। बेसिकली देवनागरी आपकी यही होती है जो कि आपकी सिंपल हिंदी होती है। तो यहां पर आप यस कर दीजिए। यस करने पर ही सभी जानकारी आपको चेक करनी है और फिर आपको नीचे आकर के यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए आप यहां पर क्लिक कर दीजिए, बट इसके पहले हम यहां से जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है और आपकी फीस का अमाउंट दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जानना है कि आपका फोटो 100 KB से कम फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करके मैं आपको एक रैंडम इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। पिक्चर के ऊपर आते हैं और यहां से इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से ओपन करते हैं तो आपका इमेज यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप
आपको इसको क्लोज करना है, फिर आपको क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन कर लेते हैं। तो आपका सिग्नेचर यहां पर अपलोड हो चुका है। अब यहां से दोस्तों आपको इसको भी क्लोज कर देना है। नीचे आता है डिक्लेरेशन नीचे आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है। मैं इसको यहां से आपको लाइव फिलअप करके दिखाता हूं कि आपका आगे का प्रोसेस क्या है। और ये फिलअप करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक लास्ट टाइम चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको आप यहां से अभी चेक कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। फिर आपको यहां से ओके करके पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या फिर अदर पेमेंट मोड के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीस जमा करने में कोई भी एरर ना आए तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ही फीस जमा करें। इसके माध्यम से फीस जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी एरर के आने के। उसके बाद जो एरर आ सकता है वो आपका डेबिट कार्ड के अंदर आ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार ही एरर आएगा। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये बता रहा हूं कि नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं एरर आने के। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से वैसे फीस जमा करना चाहिए कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है फीस जमा करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।